कभी आपने बिना किसी वजह के अचानक दिल की धड़कनों को तेज होते महसूस किया है? कभी ऐसा लगा हो जैसे सब ठीक है, पर भीतर कहीं कुछ टूट रहा है? या फिर जब आप अकेले होते हैं तो मन अचानक किसी अनदेखे डर से घिर जाता है, जिसका न चेहरा है न नाम। यही है डर, चिंता और घबराहट। ये कोई कमजोरियां नहीं हैं। ये उस मन की पुकार है जो बहुत देर से चुप है, जिसे कभी सुना नहीं गया। हर कोई इससे गुजरता है, कभी कम, कभी ज्यादा। कोई बोलता नहीं, पर सब सहते हैं। और अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आपका मन भी किसी कोना तलाश रहा है, जहां वो खुलकर सांस ले सके, जहां उसे सुना जाए, बिना जजमेंट के, बिना दबाव के। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक यात्रा जो सिर्फ डर से बाहर निकलने की नहीं है, बल्कि उसके भीतर जाकर उसे समझने की है। ये 10 भागों की एक ऐसी आत्मिक श्रृंखला है जिसमें हम सीखेंगे कि डर को कैसे समझें, चिंता को कैसे स्वीकारें, घबराहट को कैसे धीरे धीरे पिघलाएं और अंत में कैसे लौटें उस स्थान पर जहां सिर्फ शांति, भरोसा और स्थिरता है। यह कोई इलाज नहीं, कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है, एक इनर प्रैक्टिस जो आपको हर भाग में थोड़ा और हल्का, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और स्वयं से जुड़ा हुआ बनाएगा। तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने डर से मिलते हुए, अपने मन को थामते हुए और खुद से दोस्ती करते हुए। इसका पहला भाग है डर क्या है और यह हमें क्यों जकड़ता है। कभी कभी डर बहुत छोटा सा लगता है, जैसे अंधेरे में अकेले चलने का डर या किसी अनजान से बात करने का डर। पर कई बार ये डर हमारी सांसों में छुपकर बैठ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, पर भीतर कुछ कांप रहा होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, डर का कोई एक रूप नहीं होता। कभी ये चिंता की शक्ल ले लेता है, कभी गुस्से की, कभी चुप्पी की। लेकिन असल में डर बस एक ही बात कहता है, मैं असुरक्षित हूं। डर हमारे भीतर तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हमारा कुछ बेशकीमती, चाहे वो सम्मान हो, प्यार हो, रिश्ता हो या खुद का वजूद, हमसे छिन सकता है। हम डरे हुए होते हैं कि अगर मैंने गलती की तो क्या होगा, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। और ये अगर हमारे जीवन के हर कोने में छा जाता है। डर की जड़ें बचपन से आज तक, डर कोई आज की चीज नहीं होती। ये हमारी आदतों, अनुभवों और समाज के दिए गए मानदंडों से बनता है। जब कोई बच्चा छोटी सी गलती पर डांटा जाता है तो वह सीखता है गलती, एक्शन, अस्वीकार किया जाना। जब उसे कहा जाता है लड़के रोते नहीं या लड़कियां ऐसा नहीं करती, तो वह सीखता है जो मैं महसूस करता हूं वो गलत है। वर्षों तक यही छोटी छोटी बातें एक बड़ा डर बन जाती हैं, एक ऐसा डर जो हमें अपने असली रूप को जाहिर करने से रोकता है। हम एक नकाब पहन लेते हैं, सफलता का, मजबूती का, सब ठीक है का, पर भीतर से हम हिलते रहते हैं। डर का काम क्या है? आप सोच सकते हैं, क्या डर सिर्फ नुकसान ही देता है? नहीं, डर का एक मकसद भी है। डर हमारी रक्षा के लिए बना है। प्रकृति ने हमें डर इसलिए दिया ताकि हम खतरे से बच सकें। जब कोई जानवर सामने आए तो हम भाग सकें, जब कोई स्थिति असुरक्षित हो तो हम सतर्क हो जाएं। पर आज के दौर में वो असली जानवर तो दिखते नहीं। अब डर सिर्फ कल्पनाओं के जंगल में रहता है। हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, हमारी आशंकाएं, वही हमें डरा रही होती हैं। हम बैठकर सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया? और हमारा दिमाग उसे एक असल खतरे की तरह मान लेता है। हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। पर हकीकत में कोई खतरा नहीं होता। डर का सामना कैसे करें? तो अब सवाल यह है, जब डर कोई असली खतरा नहीं बल्कि हमारे ही मन की प्रतिक्रिया है, तो हम इससे कैसे निपटें? पहला कदम है डर को पहचानना, अपनी भावनाओं को पकड़ना। जब भी आप किसी काम से बचने लगते हैं
किसी रिश्ते से भागते हैं या कोई निर्णय टालते हैं, तो पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? हो सकता है जवाब आए, मुझे असफलता से डर लगता है, मुझे ठुकरा दिए जाने का डर है, मैं अकेले रह जाने से डरता हूं। उस डर को बिना जज किए देखना ही पहला इलाज है। दूसरा कदम है उस डर को स्वीकार करना। हमें यह सीखना होगा कि डर होना कमजोरी नहीं, मानवता है। जो महसूस कर सकता है वो जी सकता है। और तीसरा कदम उस डर से संवाद करना। हाँ, डर से बात कीजिए, उससे पूछिए, तू क्यों आया है? मुझे क्या दिखाना चाहता है? कई बार डर आपको यह बताने आता है कि आप कहां गहरे जुड़ाव की तलाश में हैं, कहां आप खुद से दूर हो गए हैं। अंत में डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। पर जब आप रुकते हैं, देखते हैं और कहते हैं, मैं तुझे देख रहा हूं, तब वो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। हमारा उद्देश्य डर को मिटाना नहीं, उसे समझना और सहन करना है। और जब आप डर को प्रेम पूर्वक अपनाते हैं तो वो डर एक शक्ति बनकर उभरता है। अब चलिए भाग 2 में हम जानेंगे चिंता क्यों हमें खोखला करती है और उससे बाहर कैसे आएं। चिंता यह एक ऐसा अनुभव है जो बिना दरवाजा खटखटाए हमारे जीवन में दाखिल हो जाता है। कभी सुबह उठते ही मन भारी लगता है, कभी रात को नींद नहीं आती, कभी हम सोचते रहते हैं क्या होगा अगर, और फिर यही 2 शब्द हमें दिन रात घेरे रखते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं असफल हो गया, अगर वो मुझे छोड़ गया, अगर कुछ बुरा हो गया तो। चिंता एक जाल की तरह है, जितना हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें और उलझते जाते हैं। पर क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि चिंता वास्तव में होती क्या है? चिंता का असली मतलब क्या है? चिंता कोई वर्तमान की स्थिति नहीं है, यह हमेशा भविष्य की किसी काल्पनिक परिस्थिति के बारे में होती है। एक ऐसी चीज जो अभी घटी ही नहीं है। हमारा दिमाग कल्पनाओं में घूमता रहता है और वह हर बुरा परिणाम सोच लेता है जो शायद कभी होगा भी नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम बारिश के डर से पूरे दिन छतरी लेकर घूमते रहें जबकि आसमान साफ हो। हमें लगता है कि चिंता करने से हम समस्याओं को रोक लेंगे, पर सच्चाई यह है, चिंता ना हमें तैयार करती है ना सुरक्षित बनाती है, यह सिर्फ हमें थकाती है। दिमाग में चिंता कैसे बनती है? हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में काम करता है। अगर उसे लगे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वह हमें पहले ही चेतावनी देता है। पर समस्या तब होती है जब हम बार बार उसी डर को सोचते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। तब हमारा दिमाग हर बार उसे सच मानने लगता है। आपका शरीर भी प्रतिक्रिया देता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है। पर यह सब किसी वास्तविक खतरे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोच की वजह से होता है। चिंता की कीमत क्या है? चिंता हमारी ऊर्जा को खा जाती है। जो समय हमें जीने में लगाना चाहिए वो हम डरने में लगा देते हैं। हम अपने प्रियजनों से कटने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता और मन हमेशा बेचैन रहता है। सबसे दुखद बात यह है कि हमें लगने लगता है कि यह नॉर्मल है, पर यह नॉर्मल नहीं है। यह एक बोझ है जिसे हम वर्षों से ढो रहे हैं। चिंता से बाहर कैसे आएं? पहला कदम, वर्तमान में लौटना। जब भी चिंता सताने लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, अभी इस क्षण क्या गलत है? 90% बार जवाब होगा, कुछ नहीं। वर्तमान में लौटना चिंता को कमजोर कर देता है। सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूं। दूसरा कदम, सोच को चुनौती देना। हर बार जब मन कहे क्या होगा अगर, तो आप कहिए, और अगर नहीं हुआ तो? इस प्रश्न से आप अपनी कल्पनाओं की शक्ति को तोड़ना शुरू करते हैं। मन को यह दिखाना होता है कि वह जो सोच रहा है वह जरूरी नहीं कि सच ही हो। तीसरा कदम, अपनी चिंता लिख डालिए। चिंता तब तक भारी लगती है जब तक वह मन में घूमती रहती है। एक कागज पर अपनी चिंता को लिख डालिए, हर डर, हर आशंका। फिर उस कागज को पढ़िए, आप देखेंगे वो सब कल्पनाएं हैं, हकीकत नहीं। चौथा कदम, छोटे निर्णय, छोटे कदम। जब हम बहुत बड़ी तस्वीर सोचते हैं तो डर भी बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम हर दिन केवल एक छोटा कदम लें तो चिंता घटने लगती है। बस आज
एक काम करिए, छोटा हो, आसान हो, लेकिन कीजिए। अंत में चिंता आना स्वाभाविक है, पर उसमें रहना जरूरी नहीं। हम चिंता को जरूरी प्रक्रिया समझ बैठे हैं, जबकि वह सिर्फ एक मानसिक आदत है। उसे बदलने के लिए हमें बस इतना करना है, हर बार जब चिंता आए हम थोड़ी देर ठहरें और कहें, मैं यहां हूं और सब ठीक है। अब चलिए अगले भाग में हम बात करेंगे घबराहट के लक्षण क्या होते हैं और जब वो अचानक आती है तो क्या करें। कभी कभी आप एकदम ठीक महसूस कर रहे होते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, और अचानक ही मन में एक बेचैनी सी उठती है। दिल तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं, सांसें गहरी होने लगती हैं और एक अजीब सी घबराहट पूरे शरीर में दौड़ जाती है। आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, शायद कुछ बुरा होने वाला है, पर असल में कोई बाहरी खतरा नहीं होता। यह है घबराहट, एक ऐसी स्थिति जहां मन और शरीर एक साथ असहज महसूस करते हैं, पर कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। घबराहट क्या होती है? घबराहट एक तरह की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है, जब मन को लगता है कि कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। यह एक पैनिक रिस्पॉन्स होती है, जहां हमारा शरीर मान लेता है कि खतरा सामने है, हालांकि वह सिर्फ कल्पना में होता है। और तब हम जो महसूस करते हैं वो डर नहीं, वो अति डर होता है। घबराहट के लक्षण क्या होते हैं? घबराहट सबके लिए अलग दिख सकती है, पर इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। सांस का तेज चलना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, मुंह सूख जाना, सीने में जकड़न, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, सिर चकराना या हल्कापन ऐसा लगना कि आप बेहोश हो सकते हैं, नियंत्रण खोने का डर। कई लोग इस घबराहट को हार्ट अटैक समझ बैठते हैं, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया बहुत जोरदार होती है। पर घबराहट सिर्फ एक अस्थायी लहर होती है, जो आई है और कुछ देर में चली भी जाएगी। घबराहट क्यों आती है? घबराहट का कारण हमेशा कोई बाहरी घटना नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ आपके अंदर की अनजानी चिंता, दबे हुए भाव या थकान का परिणाम होती है। मान लीजिए आप कई दिनों से तनाव में हैं, पर आपने अपने मन को कभी बैठकर सुना नहीं। फिर एक दिन आप अकेले होते हैं या कोई छोटी सी चीज ट्रिगर बन जाती है और मन वो सब कुछ बाहर लाना शुरू करता है जो आपने दबा रखा था। घबराहट अक्सर तब आती है जब मन थक जाता है, मजबूत बनने की कोशिश करते करते। जब घबराहट आए तब क्या करें? अब सबसे अहम बात, जब घबराहट आए तो क्या करें? क्योंकि उस क्षण में आपका मन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। पर ध्यान रखें, घबराहट को लड़कर नहीं हराया जा सकता। उसे अपनाकर, देखकर और स्वीकार करके धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। पहला उपाय, ठहर जाइए, भागिए नहीं। जब घबराहट आए तो उस भावना से भागने की कोशिश मत कीजिए, बस रुकिए, एक जगह बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी रखिए और आंखें बंद कीजिए। अपने मन से कहिए, मैं जानता हूं कि तू डर गया है, पर मैं यहां हूं और सब ठीक है। दूसरा उपाय, गहरी सांस लें। बहुत गहराई से घबराहट की सबसे तेज मार हमारी सांसों पर होती है, पर आप जानिए, आपकी सांस ही सबसे बड़ा इलाज है। गिनती कीजिए, 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें, 4 सेकंड में छोड़ें। इसे 5 से 7 बार दोहराइए। हर बार आप पाएंगे आपकी धड़कन थोड़ी धीमी हो गई है, आपका शरीर शांत हो रहा है। तीसरा उपाय, मन को वर्तमान में लाएं। जब घबराहट होती है तो मन या तो किसी बीते दर्द में होता है या किसी भविष्य के डर में। आपका काम है उसे अभी में लाना। अपने आसपास की चीजें गिनिए, 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, 4 जो छू सकते हैं, 3 जो सुन सकते हैं, 2 जो सूंघ सकते हैं, 1 जो छक सकते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान में केंद्रित कर देता है। चौथा उपाय, कोई अपना व्यक्ति जिससे बात की जा सके। कभी कभी घबराहट बस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अकेले होते हैं। ऐसे में किसी अपने को कॉल कीजिए, उसे बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी किसी से बात कर लेते हैं तो घबराहट आधी रह जाती है। और सबसे जरूरी बात, घबराहट कोई बीमारी नहीं है, यह बस मन की एक पुकार है। वो कहता है, अब मुझे संभालो, अब मुझे सुनो।
तो अगली बार जब घबराहट आए तो उसे गले लगाइए। कहिए, ठीक है, तू आ गया, बैठ, थोड़ी देर साथ में सांस लेते हैं। आप देखेंगे घबराहट अब धीरे धीरे आपकी दोस्त बन रही है। अंत में घबराहट को दूर करना नहीं, उसे समझना है। और जब आप समझने लगते हैं तो आपका मन आपकी रक्षा करने लगता है, आपसे युद्ध नहीं करता। अब अगले भाग में हम जानेंगे डर और चिंता से बाहर आने के लिए मानसिक अभ्यास क्या करें। हम सब ने बचपन से ये तो सुना है, डरो मत, मत सोचो इतना, सब ठीक हो जाएगा। पर कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कैसे न डरें, कैसे मन को रोका जाए, कैसे उस चिंता से बाहर निकलें जो हर रात तकिए से पहले हमारे सीने पर बैठ जाती है। डर और चिंता कोई बटन दबाने से बंद नहीं होते। इन्हें शांत करने के लिए जरूरत होती है अभ्यास की, एक मानसिक योग की, जहां हम धीरे धीरे अपने ही विचारों से दोस्ती करना सीखें। इस भाग में हम बात करेंगे ऐसे ही 4 गहरे, सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यासों की, जो आपके मन को धीरे धीरे डर और चिंता की गिरफ्त से मुक्त करना शुरू कर देंगे। 1. श्वास पर केंद्रित ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। आपका मन भागता है, कभी भविष्य की ओर, कभी भूतकाल की ओर, और इसी भागते मन को थामने के लिए हमें चाहिए सांस। सांस हर समय आपके साथ होती है, हर भाव, हर लम्हा, हर डर में। जब भी डर आए, जब भी बेचैनी हो, जब भी आप खुद से दूर महसूस करें, तो आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांस को महसूस कीजिए। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ महसूस करना। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। हर बार जब आपका मन भटके, वापस सांस पर लौट आइए। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का यह अभ्यास आपके मन को वह स्थिरता देगा जो दवा भी नहीं दे सकती। यह कोई तात्कालिक राहत नहीं, यह एक अंदरूनी लंगर है जो आपको धीरे धीरे स्थिर करता है। 2. चिंता जर्नलिंग, वरी डंप एक्सरसाइज। मन में जब बहुत कुछ घूमता है, डर, शक, उम्मीदें, अफसोस, तो वो एक भीड़ जैसा लगता है और उस भीड़ में आपका असली आप गुम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है उसे बाहर निकालना। हर रात या जब भी मन भारी हो, एक डायरी निकालिए और लिखिए, मैं किस बात से डर रहा हूं, मुझे किस बात की चिंता है, मैं किस दर्द को अब तक थामे बैठा हूं। बिना सोचे, बिना जांचे लिखते जाइए। आप पाएंगे कागज पर वो डर उतना भारी नहीं लगता जितना मन के भीतर लगता था। हर बार जब आप अपनी चिंता को नाम देंगे, वो उसका बोझ थोड़ा कम कर देगी। 3. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक प्रैक्टिस। क्या आप जानते हैं, आपका सबसे लंबा रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। पर दुर्भाग्यवश हम खुद से जो बात करते हैं वो बहुत बार कठोर होती है। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे साथ ही सब गलत होता है, क्यों इतनी गलती करता है। अब सोचिए, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे ऐसे बोले तो आप कैसा महसूस करेंगे। फिर आप खुद से ऐसा क्यों बोलते हैं। इस अभ्यास में जब भी डर या चिंता आए तो खुद से संवाद कीजिए, धीरे, प्रेम से, दया से, जैसे कोई मां अपने डरे हुए बच्चे से बोले, ठीक है बेटा, तू डर रहा है, पर मैं हूं ना, सब ठीक होगा। आपका मन यही सुनना चाहता है। यह आत्मसंवाद आपको धीरे धीरे अपने भीतर का सहारा बनाना सिखाता है। 4. डर की कल्पना का दोहराव, एक्सपोजर विजुअलाइजेशन। डर तब बड़ा लगता है जब हम उससे भागते हैं, पर अगर आप रोज उस डर को कल्पना में सामने लाएं, लेकिन एक सुरक्षित स्थिति में, तो आपका मन उसे कम गंभीर मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मंच पर बोलने से डरते हैं, तो रोज अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप बोल रहे हैं। धीरे धीरे मन उसे वास्तविकता मानने लगेगा और शरीर की प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। इसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है और यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित तकनीक है। अंत में, ये 4 अभ्यास कोई जादू नहीं है, ये चमत्कार रातों रात नहीं लाएंगे, पर यह बीज हैं। अगर आप इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा मन की मिट्टी में बोते जाएं, तो कुछ ही समय में एक शांत, स्थिर, मजबूत मन अंदर से उगने लगेगा। याद रखें, डर आना इंसानी बात है, पर डर के साथ जीना हमारा चयन है। और जब हम अभ्यास करते हैं, हम डर को जवाब देते हैं। अब अगला भाग, भाग 5, अंतिम भाग,
डर, चिंता और घबराहट से स्थायी मुक्ति की कला। हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक यात्रा जो शुरू हुई थी एक प्रश्न से, मैं इतना डरता क्यों हूं? मेरे भीतर इतनी चिंता क्यों है? ये घबराहट मुझे कब छोड़ेगी? हमने जाना कि डर कोई शत्रु नहीं, वो बस एक आवाज है जो कहना चाहती है, मैं अकेला हूं, मुझे संभालो। हमने सीखा, चिंता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मन की एक अधूरी पुकार है। और घबराहट वो तूफान नहीं, बस भीगे हुए बादल हैं जो गरजते हैं पर कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी मुक्ति की, ऐसे तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ डर को कम कर पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे एक नया जीवन जीना शुरू करेंगे। एक, डर से लड़ो मत, उसे समझो। हर डर के पीछे एक कहानी होती है। हो सकता है बचपन में किसी ने कहा हो, तू कुछ नहीं कर सकता, या स्कूल में या रिश्तों में हमें अस्वीकार कर दिया गया हो। मन ने तब यह सीख लिया था कि दुनिया सुरक्षित नहीं है। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमारा शरीर और दिमाग उसी पुराने डर से प्रतिक्रिया देता है। पर अब समय है कि हम उस छोटे से डरे हुए स्व को अपनी बाहों में लें। जब भी डर सताए, उससे लड़ने की जगह आंखें बंद करिए और मन में कहिए, मैं यहां हूं, तू डरा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, अब तू अकेला नहीं है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर अविश्वसनीय आत्मबल पैदा करेगा। 2, नकारात्मक सोच को पहचानना और बदलना। डर और चिंता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सोचने का तरीका। हम में से बहुत से लोग हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोचने की आदत में जीते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने समय पर कॉल नहीं किया तो हम सोचते हैं, जरूर कुछ गलत हो गया होगा। ऐसे में जरूरी है हर सोच को चुनौती देना। क्या यह बात सच है? क्या मेरे पास इसका प्रमाण है? क्या मैं इससे पहले भी ऐसे सोच चुका हूं और बाद में कुछ नहीं हुआ था? जब आप अपनी सोच को सवालों से चुनौती देंगे तो आपका दिमाग तथ्यों पर काम करना शुरू करेगा, कल्पनाओं पर नहीं। 3, दिनचर्या में मानसिक शांति को जगह देना। अब बात करते हैं व्यवहारिक उपायों की। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो दिन भर में डर और चिंता के प्रभाव को कम करती हैं। सुबह उठकर मोबाइल से पहले खुद से मिलिए। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान दीजिए। एक अच्छा वाक्य बोलिए, आज मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। 5 मिनट की जर्नलिंग करें। मुझे आज किस बात से डर है? मैं आज किस बात को लेकर उत्साहित हूं? दिन में हर 2 घंटे में 2 मिनट का ब्रेक लें, सिर्फ गहरी सांस लेने के लिए। टहलना, धूप लेना, कंधे घुमाना, ये सब मन को संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं। रात को सोने से पहले कोई डिजिटल स्क्रीन ना देखें। एक मेंटल डिटॉक्स डायरी रखें जहां दिन भर की चिंता को उतार दें। खुद से प्रेमपूर्ण शब्द कहें, आज जो हो सका वो मैंने किया, अब मैं विश्राम कर रहा हूं। 4, नींद, मन को रिसेट करने का वरदान। नींद एक ऐसी औषधि है जो डॉक्टर भी नहीं लिख सकते, लेकिन नींद तभी आती है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत होता है जब दिन में हमने उसे सुना हो। बेहतर नींद के लिए 3 नियम। 1, सोने का समय तय करें। शरीर आदतों पर चलता है। एक निश्चित समय पर सोना मन को सुरक्षित महसूस कराता है। 2, ब्रेन ऑफ रिचुअल। सोने से पहले 15 मिनट का ऐसा कार्य करें जो विचारों को धीमा करे, जैसे धीमी संगीत, लेखन या मौन ध्यान। 3, तकिए पर चिंता नहीं, प्रेम रखें। सोने से पहले खुद से कहें, मैं आज ठीक हूं, सब ठीक है और कल नया होगा। 5, भावनात्मक सहारा। अपने भीतर और बाहर हम इंसान हैं, हमें सहारा चाहिए होता है। कभी किसी अपने से बात कीजिए, कभी सिर्फ खुद को गले लगाइए। डर जब सबसे ज्यादा हावी होता है, तब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जिससे आप खुलकर बात कर सकें, आपके डर को आधा कर देता है। और अगर कोई नहीं है, तो आप खुद बन जाइए अपना सबसे अच्छा दोस्त। अंतिम शब्द, डर, चिंता और घबराहट से परे एक नया जीवन। अब जब यह 5वां और अंतिम भाग समाप्त हो रहा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, डर आएगा, पर अब आप उससे भागेंगे नहीं। चिंता होगी, पर अब आप उसमें डूबेंगे नहीं। घबराहट उठेगी, पर अब आप उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके पास है समझ, अभ्यास
शांति और शक्ति। आपने खुद को जानना शुरू कर दिया है। आपने खुद को थामना सीख लिया है। अब आप बस ये 3 वाक्य याद रखें। मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूरी तरह सक्षम हूं। अगर यह पूरी श्रृंखला आपके दिल को छू गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके डर को थोड़ा हल्का किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए और चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं दिल की, मन की और जिंदगी की। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई यात्रा नए विचारों के साथ, जहां हम सीखेंगे मन की सच्ची आजादी कैसे पाई जाए। आपका सफर यहीं नहीं रुकता, यह तो बस शुरुआत है। शांति, प्रेम और साहस के साथ आपका दिन शुभ हो।